महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मैं आपके सत्संग बहुत दिनों से बड़े ध्यान से सुन रही हूँ और आपकी बात मानने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन गृहस्थ जीवन में अत्यंत व्यस्तता के कारण राधा नाम में अभिरुचि नहीं बढ़ पा रही। तो राधा नाम में कैसे और ज्यादा अभिरुचि बने? जबान जबान से जपना है। रुचि पूर्वक निरंतर वृत्ति नामाकार सिद्धों की होती है। साधक को भजन करना पड़ता है। यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, ना कि मनसा। वो तो सिद्धों का खेल है। अभी बच्चे हो, साधक हो, कोई भी कार्य हम नाम जप करते हुए बहुत आराम से कर सकते हैं। गुरु आश्रम में फावड़ा भी चला के मंत्राकार वृत्ति, सब सेवाएं करते हुए मंत्राकार वृत्ति। तो गोपी जनों की इसीलिए तो पूरी जगत के ऋषि मुनि सब वंदना करते हैं। बड़े बड़े परमहंस गोपियों की वंदना करते हैं। क्या गोपी जन की दिनचर्या थी? माला लेकर एकांत में बैठना? नहीं, घर लीप रहे हैं, धान कूट रहे हैं, आटा पीस रहे हैं, गौओं को दुह रहे हैं, पति पुत्रों की सेवा कर रहे हैं, पर एक एक चित्त वृत्ति श्री कृष्ण में लगी है। मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति, वृत्ति पूरा चित्त वासुदेवाकार, कृष्णाकार। इसलिए बड़े बड़े परमहंस महापुरुषों ने वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण सा, नमस्कार है इन ब्रज गोपियों के चरण रज को परम पवित्र करने वाली। अब हमारी वृत्ति सत्य और सुख बुद्धि भोगों में हो गई है। ये सत्य ऐसा लगता है, शरीर सत्य है, भोग सत्य है, ये संबंध सत्य है। और भगवान कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये सत्य नहीं है, नाशवान है, और इसके संयोग से दुख ही प्राप्त होता है। बंधन मुक्त होना है तो पहले महत्व बुद्धि रखो कि मुझे समस्त दुखों से हटने के लिए, परम शांति प्राप्त, परम सुख प्राप्त करने के लिए एकमात्र भगवान समर्थ हैं। उनकी शरण होकर हृदय से नाम जप करते हुए सारे कार्य करो। वो प्रमाद है जो कार्यों को छोड़ करके सोचता है हम भजन कर लेंगे। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो भजन करता है वो भगवान को प्रिय है। नहीं, अर्जुन जी को आदेश कर देते थे, अर्जुन कह रहे थे हम युद्ध नहीं करेंगे, हम सन्यासी बनेंगे। भगवान ने मना कर दिया। बहुत प्रिय हैं अर्जुन जी, तो आप भी तो सब प्रिय हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए भगवान कह रहे हैं। तो भगवान की आज्ञा का पालन, तन से जो तुम्हारा कर्तव्य, पति की सेवा, पुत्र की सेवा, सास ससुर की सेवा, आए हुए अतिथि की सेवा, ये भगवान की पूजा है। ना कि अगरबत्ती लगाना और घंटी बजाकर आरती कर देना केवल पूजा है। वो भी एक पूजा का बाहरी अंग है, बात समझ लो। अगर आप अपने कर्तव्य, अब पति की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप सास ससुर को कड़वे वचन बोल रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, हमें तो मंदिर में जाना है आरती का, कर आओ, कुछ नहीं मिलेगा। सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान, फिर वो तो तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हें घर में ही दिए गए हैं। सास ससुर पति पुत्र आदि, उनकी सेवा, राधा राधा राधा। देखो अभी हृदय पावन होगा जब से, जैसे मलिनता हृदय में बढ़ती है वो भगवान में नास्तिकता आने लगती है, भगवान की भक्ति नहीं होती है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। नाम जप करोगे जलन होगी। जैसे स्वर्ण तपाने पर वो मल छोड़ देता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही हमारा मन निर्मल हो जाता है। नाम जप होता है, जलन होती है। तो सहो सहित सहित बाढ़े भगति, तास्तितिक्षस्व भारत, आगमा पाइनो अनित्यास। ये आने जाने वाले भोगों के आवेश को, वेग को सह जाओ और सेवा परायण जीवन में समझ लीजिए। यदि आप शरीर से दूसरों को सुख पहुंचाने वाली सेवा नहीं करेंगे तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि इतना पाप जमा है। वो कटेगा शरीर सेवा से। किसी बीमार की सेवा, अपने माता पिता, आजकल जो माता पिता के साथ असभ्य व्यवहार बच्चे कर रहे हैं ना, बहुत आगे इनके लिए खतरनाक स्थिति आएगी। आ रही नए नए बच्चों के कि अब जीने लायक नहीं रह गए। माता पिता भगवान है, भगवान का प्रथम स्वरूप माता पिता है। आपको कहीं और भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने माता पिता को भगवत भाव से सेवा करो। जो समाज में जिसकी सेवा का अवसर मिल जाए, ये शरीर सेवा में, तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हम लोग समझते हैं कि दूसरे का धन छीन के, हिंसा करके, व्यभिचार करके हम सुखी हो जाएंगे। ये घोर पाप कर रहे हो, और इसका जब परिणाम आएगा दुख। आज्ञा के अनुसार चलो। कोई भी ऐसी, आप गृहस्थ में कितने आपके पास लोग हैं, कितने लोग हैं सेवा के लिए? यहाँ
हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, आपको दुलार कर रहे हैं, किस संबंध से कर रहे हैं? आप हमारी आत्मा हो, आप हमारे हृदय हो। क्या हम आपसे घर जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं? हाँ, अब ये है कि हमारे पास प्रधान वस्तु अनुभवजन्य वचन है, उनको पकड़ लो। कौन सा सुख ऐसा होगा जो तुम्हारे चरणों में न लौट जाए? बात केवल मान लो। कितना परिवार है, पूरा विश्व हमारा ही तो परिवार है जो हमारे सामने आता है। तो हमारा भजन छूट गया क्या? नहीं, हमारा भजन हो रहा है। आप में ही हम देख रहे हैं कि मेरा प्रीतम आपके हृदय मंदिर पर बैठा हुआ है, वो कृपा करके इस रूप में आया है। तो उपदेश रूप से उनकी पूजा हो रही। जैसे सूत बंदी मागध जन होते थे ना, राजा का जस सुनाते थे, ऐसे ही हमारा राजा सबके अंदर बैठा है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए बोल, ये हमारी सेवा हो रही। तो आप सेवा नहीं कर सकते? आप जो गृहस्थी धर्म में हो, पत्नी पुत्र परिवार, ये आपकी सेवा है। हाँ, नाम का अभ्यास करो और सब में भगवत भावना का अभ्यास, सिद्ध हो जाओगे। घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति, कहां भाग के बाहर जाओगे? संबंध का राग छोड़ना है तो घर में रहते हुए महात्माओं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। पर है कठिन इसलिए कि रोज सत्संग सुनकर आचरणों में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हो नहीं सकता। तो इसलिए लोग फिर परेशान हो जाते हैं। केवल आप नाम को पकड़ लो। भव समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ जहाज है श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवर। बड़े बड़े सब संतों ने एक ही अनुभव, नाम जब चल रहा है सब ठीक है। क्या जाता है? राधा, बर्तन मांज रही झाड़ू, राधा राधा राधा, रसोई बनाए, राधा राधा राधा, क्या जा रहा है? परम सिद्ध हो जाओगे। कंडा थाप रही, विठल 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 विठल। तो कबीरदास जी दर्शन करने गए थे श्री नामदेव जी महाराज के कि कैसे नाम प्रेमी हैं। तो रास्ते में देखा वहीं गाँव तो दो चार महिलाएं आपस में ऐसे उच्च स्वर में, एक कंडा मेरे, एक कंडा मेरे हैं। तो वैसे तुम लगा कंडे में झगड़ा करे, तो ऐसे विनोद में ऐसे खड़े हो गए। तो वहां सुन गए जो जनाबाई थी, वो कह रही थी कंडा मेरे हैं। वो बाई कह रहे, दूसरी बाई कह रही तेरे कंडा कैसे हैं? क्या इसमें पहचान है? वहां मेरे कंडों को कान में लगा के देखो, विठल 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 आवाज आती मिलेगी। जनाबाई तो अब देखा कि जिनकी सेवा में रहती हैं उनकी ये दशा है तो कितने बड़े नाम जापक हो गए नामदेव जी महाराज। जनाबाई जी जिस कंडे को था विठल विठल विठल, तो शरीर में ऐसे भगवान नाम के प्रताप कि कंडा कान में लगा ले तो विठल 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 विठल। गृहस्थी में थे। ये जो भ्रम बैठ गया है कि गृहस्थी में हम अच्छे नहीं बन सकते, हम महापुरुष नहीं बन सकते, हम दुख निवारण नहीं कर सकते, ये छोड़ दो। संपूर्ण जगत ईश्वर का अंश है ना, तो हम सबका पिता ईश्वर ही तो है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं। ये जो बीच में मेड़े लगी है ना, ये केवल व्यवहार बर्ताव के लिए। जैसे पुत्र पिता के चरण छूता है, भाई के चरण छूता है, तो व्यवहार का ही तो सिद्धि के लिए है। तो जो अंश पिता में है वही पुत्र में है, पर एक व्यवहार की सिद्धि के लिए वो पिता के चरण छूता है, बड़े भाई के चरण छूता है। ऐसे ही ये सब व्यवस्थाएं व्यवहार के लिए। तत्व ज्ञान में, तत्व दृष्टि में हम सब एक हैं। शरीर एक है और आत्म तत्व सबका एक है। एक ही कुम्हार के आवे में सब बने हैं, कोई विलग नहीं बना हुआ है और सबका अधिकार है भगवत। अगर भजन नहीं करोगे प्यारे, किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारे कोई दुख मिटा दे, पक्का। हम रोज एक बार एकांतिक में जरूर बोलते हैं, इस भ्रम में मत रहना भैया कि तुम्हें कोई ऐसे या कुछ। भजन करो, तुम्हारे कर्म बिगड़े थे, तुम्हें सुधार लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें करना पड़ेगा। ये जो